सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है बरेली से निकल के नैनीताल जाने की। इससे पहले हम बहेड़ी जाएंगे, बहेड़ी के बाद हम किच्छा जाएंगे, ऑफिशियल काम निपटाएंगे और वो काम निपटाने के बाद फिर हम नैनीताल के लिए निकलेंगे अगर हमारे पास समय बचा तो। हमारी कोशिश ये है कि हम वहाँ पे पहुँच पाएँ और वहाँ पे पहुँच करके आपको वहाँ की डिटेल आपके साथ शेयर कर पाएँ। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और पहुँचते हैं नैनीताल अपना काम ख़त्म करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने कहा था कि थोड़ा सा हमें टाइम मिलेगा अगर ऑफिस के काम के बाद तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो अब हम बहेड़ी से निकल चुके हैं और जा रहे हैं नैनीताल कवर करने के लिए। नैनीताल यहाँ से करीबन बहेड़ी से जो हमें पड़ रहा है वो करीबन 70 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 70 किलोमीटर हम लोग जा सकते हैं और 70 किलोमीटर मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा नीचे से भी कवर अप करके आ जाते हैं जैसे जोली कोट या बाकी जगह पे, तो वो मुश्किल से हमें 35 किलोमीटर पड़ेगा बहेड़ी से। तो अब हम निकल गए हैं बहेड़ी से आगे और चलिए आपको यहाँ से नैनीताल दिखाते हैं। शाम होने के पहले जितनी चीज़ें हम कवर कर पाएंगे वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। और अभी बज गए हैं करीबन 3, तो हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर अप करके दिखाएं। और उसके बाद जहाँ भी हमें जगह मिलेगी, अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर हम लौट सकते हैं तो लौट जाएंगे, अदरवाइज़ हम दूसरे किसी लोकेशन पे स्टे करेंगे और वो स्टे करने के बाद जब हम अगले दिन निकलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को, चलते हैं जोली कोट और आपको जोली कोट दिखाते हैं। जोली कोट से हम अगर पॉसिबल होगा तो नैनीताल तक पहुंच पाएंगे, तो अगर हम पहुंचेंगे और जहां तक हो सकेगा वो आपको आगे दिखाते हैं कंटिन्यू करते हुए। तो जैसा हम बोल रहे थे, हम पहुंच गए जोली कोट। जोली कोट से निकल रहे हैं, ऊपर देखिए नैनीताल 18, भवाली 18, अल्मोड़ा 70। तो हम कोशिश करते हैं भवाली तक तो या जहाँ पे भी हो पाए, जितना भी हो पाए वो आपको दिखाते हैं। मौसम बड़ा सही हो रहा है, टेम्परेचर भी यहाँ पे अभी जोली कोट में टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री है। जोली कोट में मौसम बड़ा सही हो रखा है। नीचे नदी बह रही है, नीचे हम दिखा नहीं सकते, मतलब नीचे चले जाएंगे नीचे दिखाने में, तो नीचे हम दिखा नहीं सकते आपको। तो ये यूपी 15 वाले उल्टी गाड़ी लेकर के चले आ रहे हैं, तमीज नहीं है। सही बात है, गाड़ी के लिए पहले देना चाहिए, ओवरटेक करके। हरियाली देखिए, एकदम चमक रही है हरियाली। वेदर एकदम मस्त हो रहा है। हमने गाड़ी का एसी बंद कर रखा है, बल्कि यहीं से पहले ही बंद कर दिया था, जोली कोट से पहले ही हमने। तो जोली कोट पे हमने चाय पी ली और चाय पीने के बाद, हाँ चाय पी ली हमने। नीचे बादल एकदम उतरा हुआ सा है, आपको दिख रहा होगा सामने पूरा क्लाउड है, एकदम नीचे उतर आया है। जबरदस्त मौसम हो रहा है। जोली कोट में हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा वेदर मिल जाएगा। बादल एकदम नीचे उतरे हुए हैं। जोली कोट में बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। रोड पे थोड़ा बहुत भीड़ था क्योंकि आज कुछ जगह पर लोग निकले हुए थे, लेकिन ट्रैफिक लिमिटेड है। बादल एकदम जबरदस्त है, मजेदार मौसम एकदम औसम हो रहा है। आपको ये धुंध जैसा दिख रहा होगा सामने, कैमरे में बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन धुंध जैसा जो दिख रहा होगा, ये धुंध पूरे बादल नीचे उतर आए हैं। और हमने चेक किया तो लखनऊ में बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ खैर बारिश नहीं है, मौसम खुला हुआ है। लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है, एकदम कहीं कहीं क्लाउडी, कहीं एकदम ब्लू। अब ऊपर चढ़ते हैं, तब तक आप नज़ारे का मजा लीजिए।
और हम लोग को लगा था कि हम यहाँ पे RT-PCR की ज़रूरत होगी, जिस हिसाब से चेक किया गया था नेट पे या फीडबैक मिला था लोगों से। बट फिलहाल यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है RT-PCR की या एंटीजन टेस्ट की या किसी कोविड रिपोर्ट की। आप आराम से जा सकते हैं। हम आराम से उत्तराखंड में घुस गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी ने पूछा नहीं। तो अगर आप आते हैं तो अपनी सेफ्टी से आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप करा लेंगे RT-PCR तो वो आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूर अच्छा रहेगा। नज़ारे देखिए, क्या ज़बरदस्त नज़ारे, ज़बरदस्त नज़ारे। शाम के, अभी शाम भी नहीं हुई, 3 बज रहा है। नैनीताल ये ऊपर के लिए चला गया, तो देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाते हैं। और ये हम चढ़ गए यहाँ से ऊपर नैनीताल के लिए। और ये आखिरी के 15 किलोमीटर चढ़ने में हमें करीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए, क्योंकि बीच में ट्रैफिक बहुत था, कहीं कहीं डाइवर्जन था और क्राउड काफ़ी था वहाँ पे, जिसकी वजह से टाइम लगा। उसके बाद हमें पहुँचने में काफ़ी शाम हो गई, अंधेरा हो गया। और उसके बाद भी ये हुआ कि इतना ज़्यादा क्लाउड था, जैसे हमने आपको शुरुआत में दिखाया, इतना ज़्यादा क्लाउड था पूरे नैनी लेक पे, पूरे नैनीताल में इतना ज़्यादा बादल था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ऊपर से शाम भी हो गई थी, तो हमारे लिए बहुत कुछ पॉसिबल नहीं था कि हम रिकॉर्ड कर पाएँ। सो हमने प्लान किया कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस आएंगे और यहाँ पे आकर के पूरा डिटेल जो भी पॉसिबल होगा मॉर्निंग में आकर के हम रिकॉर्ड करेंगे, जब ट्रैफिक कम से कम हो उस जगह पे। तो वो हमने कोशिश की। तो अब यहाँ से हम इस व्लॉग को एंड करते हैं और कल सवेरे जब हम वापस आएंगे तो हम फिर से शुरुआत करेंगे कि हम नैनीताल झील को कवर कर पाएँ। जो भी नियरेस्ट प्लेस हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं ईज़िली कुछ घंटों में, वो कर सकें, क्योंकि हमें अगले दिन ही वापस लखनऊ के लिए लौटना था, वो भी जंगल के रास्ते। जो जंगल पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क के पीछे से होते हुए, तो वहाँ से हमें निकलना था सितारगंज होते हुए। और वो पूरा डेंस जंगल है जहाँ पे कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी कंप्लीट करके वहाँ से वापस निकलें, ताकि हम रात होने तक वापस लखनऊ पहुँच जाएं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया अभी तक के वीडियोस में। प्रीवियस जो हमने रिकॉर्ड किया था वो हमने आपको दिखाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें और बाकी डिटेल हम शेयर करते हैं नैनीताल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much for your love and support. Thank you.